कहानियां काल्पनिक होती है, लेकिन काल्पनिक होने का मतलब झूठ होना बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसने मेरे अंदर बहुत कुछ बदल कर रख दिया था। कहानी का शीर्षक है बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी के समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ, पैर सब जवाब दे चुके थे। वे पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते तो यह रोने लगती थी। उनके पति को सिधारे हुए कालांतर हो चुका था। बेटे भी तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे बुद्धिराम व उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा के अलावा और कोई न था। उस भतीजे के नाम पर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे वादे वादे ही रह गए। बुद्धिराम के दोनों लड़के जब माता पिता का यह रंग देखते तब वह भी बूढ़ी काकी को और सताया करते। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। यह उसी का उत्सव था। रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। कढ़ा में पूड़ियां और कचौड़ियां बन रही थी। घी और मसाले की क्षुधापूर्वक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपने कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब मेरे ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियां मिले। क्यों न मैं ही चलकर कढ़ा के सामने बैठूं। ऐसा सोचकर काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे सरकते हुए कढ़ा के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना कि एक कुत्ते को खाने वाले के सन्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार में उद्विग्न थी। इसी व्यस्तता के बीच उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखा तो लाल हो गई, जल गई और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, भला चाहती हो तो चुपचाप कर कोठरी के अंदर जाकर बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। ऐसा कहकर उसने काकी को खूब खरी खोटी सुनाई। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना रोई न कुछ बोली, चुपचाप रेंगते हुए अपनी कोठरी में चली गई। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी। लाडली ने अपने हिस्से की पुड़िया अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पुड़ियों को काकी के पास लेकर जाना चाहती थी। रात को के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आई थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उससे सोने न देती थी। जो विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो चुपके से उठी, उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। काकी सोच रही थी कि सब लोग खा पीकर सो गए हैं और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई है। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी, बोली, बेटी जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। हृदय महसूस रहा था कि और पुड़िया कैसे पाऊं। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने भोजन किया है। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर छोटे पत्तलों के बीच बिठा दिया। दीन क्षोधातुर हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से चुन चुन कर पुड़ियों के टुकड़े भक्षण करने लगी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली तो क्या देखती है कि लाडली झूठी पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पुड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। एक ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पत्तलें टटोल रही है, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। रूपा को क्रोध न था। शोक के सन्मुख क्रोध कहा। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला, एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चल पड़ी। बूढ़ी काकी को अपने सन्मुख भरी हुई थाली देखकर स्वर्गीय परमानंद हो रहा था। रूपा ने कंठारुद्ध स्वर से कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा करे।
भोले भाले बच्चों के भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छा निकल रही थी और रूपा बैठी हुई स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। धन्यवाद।